तो राजस्थान पुलिस पर जो है कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। अमरदीप हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमर, क्या कहना है परिवार का, क्योंकि अब सवालों के घेर में राजस्थान पुलिस आती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राजस्थान पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नुहू जहां का रहने वाला था श्रीकांत शर्मा के घर पे मैं मौजूद हूं। इस कमरे में श्रीकांत की वाइफ जो थी वो अकेली थी, क्योंकि 9वां महीना उनका चल रहा था, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। और आरोप यह है कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के जवानों ने इस घर को घेरा और घेर करके इस यहाँ पे जहां श्रीकांत का कमरा है, जहां श्रीकांत की वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी 9 महीने की, उसके साथ धक्का मुक्की हुई और मिसकैरेज होकर के उसके बच्चे की मौत हो गई। ये पूरा परिवार है। क्या घटना हुई थी उस दिन? सर 40-50 लोग हमारे घर आए थे। वो पुलिस वाले थे, कुछ सिविल ड्रेस में भी थे, और जिसमें से उनके पास हथियार थे। और उन्होंने हमारे घर में बहुत बुरी तरह से गेटों को धक्का वक्का दिया है। उन्होंने गेट नहीं खोलने पर उन गेट तोड़ने की भी कोशिश की है। चारों तरफ से हमारे घर को घेर लिया था उन्होंने। और फिर बच्चे की मौत कैसे हुई? बच्चे की मौत, वो दीदी ने गेट को धक्का खो देकर, जैसे वो खोलने के लिए उठी थी तो उन्होंने धक्का मारा है पुलिस वालों ने, और उसकी वजह से दीदी को धक्का लगा, वो नीचे गिर गई। लेकिन भरतपुर पुलिस तो कह रही है, राजस्थान पुलिस कह रही है कि हमने तो कार्रवाई की है, हमने तो किसी को परेशान नहीं किया। नहीं जी, उन्होंने धक्का दिया था। मैं यहीं पे थी, उन्हीं के साथ थी मैं भी। मैं इसी कमरे में, दूसरे कमरे में रहती हूँ, और उनको धक्का दिया गया था। गेट खोलते थे टाइम उन्होंने, और फिर लात मार के भी गई है पुलिस, जैसे बातचीत हुई है। तो उनको पेन शुरू हो गए थे कि मतलब वो कल पूरा दिन, परसों रात को 17 तारीख को वो पूरी रात परेशान रही थी। कल सुबह हम उन्हें 6:30 बजे मांडी खेड़े लेकर गए थे। उन्होंने उनकी कंडीशन देखी और उन्होंने आगे के लिए रेफर कर दिया है, और रेफर नल्लड़ के लिए कर दिया था। वहाँ जाके उन्होंने जल्दी से डॉक्टरों ने बहुत अच्छा अरेंज किया। तो यूं ही ऑपरेशन करके, मतलब उन्होंने यही कहा था कि आपका पेशेंट, आपकी गर्भवती है जो बहुत मतलब कि खतरनाक स्थिति से गुजर रही है। हमने यही हाथ जोड़ के विनती की हम जल्दी से इनको मतलब कि निपटाया जाए, जिससे कि हम अपनी गर्भवती को तो बचा सके। उन्होंने कहा आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है। मैंने कहा जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, आप हमारी गर्भवती को हमारे हाथों में सौंप दो सही सलामत से। उन्होंने यही कहा ये बहुत खतरे में है। उन्होंने इतना कुछ हमसे कहा कि ना ये बच सकती हैं, बच्चादानी इनकी फट गई है, ये पागल भी हो सकती हैं, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है इनका, आप लिख दो। हमने मजबूरन होकर लिखा जी, लेकिन हमसे लिखा नहीं गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार जी, जो हमारे घर में वो 17 तारीख को सुबह 3-4 बजे के करीब वो जो 30-40 बंदे आए थे जी, उन्होंने इस प्रकार हमला किया था कि हमारे घर में ये जो औरतें थी, इनको कहने का मतलब है कि राजस्थान पुलिस थी, वो ही इस मतलब की हादसे की मौत की जिम्मेदार हैं। हमें राजस्थान पुलिस हत्यारी है, हमें इंसाफ चाहिए। आज हम इतने मतलब की पीड़ित उससे स्थिति से गुजर रहे हैं कि हमारी औरत हमारे हाथ में अभी इतनी सीरियस है, और बच्चे से हम लुट गए हैं। हमारा बेटा हमारे हाथ नहीं लगा, वो पेट में ही मर गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। राजस्थान पुलिस हत्यारी है। उन्होंने इस प्रकार हमारे घर में महिलाओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट की है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ। हाँ जी भाई, हम तो आंधे धुंधी हूँ। वो हमें सुबह में तो पेशाब को निकली तो पुलिस। जिम्मेदार कौन है? ये इनसे हाँ, मेरे साथ में श्रीकांत के पिता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप घटना के वक्त यहीं थे? हाँ, मैं यहीं पर मौजूद था जी। तो क्या हुआ था उस वक्त? रात के 3-3:30 का समय था जी। वो हमारे घर को चारों तरफ से सील कर लिया उन लोगों ने। मैं हड़बड़ा गया एकदम से। आज तक जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं जी। अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन दे देते तो हम खुद पहुंच जाते वहाँ। हम किसी चीज में शामिल ही नहीं है, और मेरे दोनों बच्चों को और मुझे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस इन्फॉर्मेशन देती तो आप जांच में सहयोग करते? हाँ जी, जाते हम वहाँ। हमको कोई एक बार बताता तो सही। हमारे पास कोई नहीं आया जी, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन। एकदम से रात में अटैक किया और चोर डाकुओं की तरह हम उठा करके ले गए यहाँ से। तो बच्चे की मौत कैसे हुई? बच्चे की मौत जी बस वो धक्का मुक्की में जी, जैसे बीच बचाव में वो उसके धक्का लग गया जी, वो गिर पड़ी जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट? वो 9 महीने पूरे हो रहे थे जो उसके। हमारे पास हमको समय ही नहीं मिल पाया जो उस दिन के बाद में हम अपने बच्चे की देखभाल करें, अपनी देखभाल करें। हम भाग में थे। उस दिन रात को मैं वहाँ गोपालगढ़ था जी। श्रीकांत उस दिन यहाँ पे मौजूद था या नहीं? नहीं था जी। श्रीकांत यहाँ मौजूद नहीं था जी। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई, जिस टाइम पे भिवानी कांड हुआ, जिस टाइम पे वो बुलेरो जली मिली, उस वक्त श्रीकांत कहाँ था? उस वक्त श्रीकांत यहीं था जी। उस वक्त श्रीकांत यहीं था जी। आप
पूरा यकीन के साथ पूरा गांव मतलब कहीं से भी आप दरियाफ्त कर लो जी, श्रीकांत यही था जी। श्रीकांत यही था? हाँ जी। घटना के बाद? हाँ जी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि हमने किसी के कोई बदतमीजी नहीं की, हम तो बहुत अच्छे तरीके से घर में गए थे और जाकर के उनसे बातचीत की है। उनका आरोप ये है आपके ऊपर? उन्होंने दरवाजा कहने लगे या तो दरवाजा खोल दो और नहीं तो मतलब जो है हम शीशा तोड़ देंगे, गोली मार देंगे। हम अब सोए हुए थे जी, अचानक आदमी खड़ा होता है तो विभ्रम से तो हो ही जाता है जी। बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार और कौन हो सकता है जी? राजस्थान पुलिस है जी। अच्छा, हाँ तो जी। आपने लिखित शिकायत भी दी है? हाँ जी, दी है जी हमने थाने में, नगीना थाने में जी। तो हरियाणा सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम हरियाणा सरकार से इंसाफ चाहते हैं जी। तो देखिए, आप यहाँ परिवार को सुन रहे थे। श्रीकांत के पिता हमारे साथ में थे, श्रीकांत की जो परिवार की और महिलाएं वो हमारे साथ में मौजूद थी। उनका कहना यही है कि हमें न्याय चाहिए, हरियाणा सरकार से न्याय चाहिए। राजस्थान पुलिस जिस तरीके से आई और जिस तरीके का कृत्य यहाँ पे हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अब आरोप राजस्थान पुलिस पर लग रहे हैं कि एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ चीजें निकल के सामने आई है उस पर वीएचपी के जो RSS के जो बड़े नेता है सुरेंद्र जैन, वो यहाँ परिवार से मिलने के लिए आए थे। अभी मिलने के लिए आपसे आए थे सुरेंद्र जैन। उन्होंने क्या कहा? सुरेंद्र जैन ने कहा, हमें आश्वासन दिया जी कि हम आपकी हर तरह से मतलब जो भी मदद होगी हम आपकी हर तरीका से मदद करेंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। पंचायत, उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम हतीन में महापंचायत भी करने जाएंगे। हाँ जी, हाँ कहा था ये भी जी, हतीन में महापंचायत होगी फिर 18 तारीख। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के लिए कि अगर हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो हतीन में महापंचायत होगी, ऐसा कहना है सुरेंद्र जैन का। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा की पुलिस राजस्थान पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हम हतीन में महापंचायत करेंगे और ये महापंचायत 1 से 2 दिन में ही